साधु दयाल जी कि ये नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी लोक में, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, कहीं भी कोई और साधन या और कोई सार नहीं है। सार है तो नाम है। हे मन, तू 5 इंद्रियों के सहित रात दिन केवल नाम का चिंतन कर, केवल नाम में लग, इसी से तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दादुनी का नाम है हरि हृदय न विसार, मूर्ति मन माही बसे, श्वासे श्वास संभाल। तू निरंतर हरि का नाम जप, एक क्षण भी नाम से विमुख मत हो, समस्त दोषों से रहित हो जाएगा तेरा अंतःकरण। मूर्तिमान श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे, श्वास श्वास तुम्हारा आनंद में व्यतीत होने लगेगा। अभी एक एक श्वास कष्ट में व्यतीत होता है, क्योंकि संसार का राग है। जब नाम जप करेंगे तो अंतःकरण सर्व दोषों से रहित हो जाएगा और हृदय में मूर्तिमान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे और एक एक श्वास आनंदमयी हो जाएगी। सदगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम, तू इसकी महिमा का विचार कर ले कि यदि जिह्वा से रटेगा तो अंतःकरण में इष्ट प्रकट हो जाएगा। कितनी बार अलग अलग महापुरुषों ने वर्णन किया, यदि जिह्वा से नाम जपेगा तो अंतःकरण में इष्ट प्रकट हो जाएगा। और रहा जीवन निर्वाह की बात, तो इतनी व्यवहार की सामग्री आ जाएगी कि तू खुद दूसरों को बांटेगा। ऐसा हमारे यहाँ सेवक जी ने भी कहा है, श्री हरिवंश नाम सरसिद्धि, सबे रसिक बिलसै नवनिधि, और भुगतै और देहि न चाचहि, न चाचहि। कह श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसै नवनिधि, भुगतै और देहि और न चाचहि, पोषण भरण न चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभो बिलसाई सी वृंदावन की माधुरी। जो नाम का रटन करते सारी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती, 9 निधियां उसके समीप आ जाती। इतना वैभव व्यवहारिक आ जाता है कि खूब स्वयं उसको आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करो और दूसरों को बांटो, मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नाम रूपी परम चमत्कारिक महान सिद्धि प्राप्त हो गई। नाम सबसे बढ़कर के है। कह रहे हैं कि आप अपने व्यवहारिक कार्यों की पूर्ति के लिए किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, अपने इष्ट का निरंतर नाम जप करो, देखो कैसा आनंद अनुभव में आता है। और जितने लोग कहते हैं कि बाबा जियों के पास बड़ा माल है, तो माल तो है ही है, क्योंकि धनी का आश्रय लिए तो धन मिलेगा। अब तुमने दुखाले का आश्रय लिया तो दुख ही मिलेगा, और हमने सुखाले का आश्रय लिया तो सुख ही मिलेगा। अगर आप धनी होना चाहते हो तो आओ श्री कृष्ण नाम रूपी धन बटोरो, राधा नाम रूपी धन। और सब जलते हैं, जहां देखते हैं संतों को तो जलते हो, कहते हैं बाबा जी हराम का खाते, हराम का तुम खाते हो, राम का बाबा जी खाते। बाबा जी ऐसे थोड़ी, भगवान क्या। अच्छा देखो, आप देख लो, कोई खेती नहीं, कोई व्यापार नहीं, समय से भोजन मिलता है, गाय एक भी नहीं तो दूध एक्स्ट्रा रखा हुआ है। सर्दी अभी आई, इतनी जोर की नहीं, कंबल पे कंबल रखे हुए हैं, 100 का खर्चा है, 200 भेज रहे हैं। अभी है क्या? आप बताओ, अगर आप कह दो कि आप जो है बेईमानी का खा रहे हो, तो सच्ची बात मानो, एक बार भी किसी से नहीं कहा जाता कि आप हमारी कोई व्यवस्था कर दें, और अपने आप हो रही है। ये नाम भी इतना नहीं जप रहे, लेकिन जरूर उनके आश्रित है, केवल शरणागति का प्रताप है। हम ही नहीं, सब जो वैष्णव संत जन बैठे धामवासी, अनुभव करके देख लो। चाहिए 1 और दिए 5 है, बेईमानी करो तो तुम जानो, नहीं 1 चाहिए 5 है, इतनी व्यवस्था प्रभु दिए। अगर 1 रोटी की जरूरत है तो 5 रोटी मिल रही, काहे को चिंता कर रहे हो? जब 10 की जरूरत होगी तो 20 दे देंगे, कमी है क्या हमारे प्रभु के दरबार में? कह रहे कि व्यवहार के लिए भी तुम चिंता मत करो, इतना आएगा कि खुद पाओगे और दूसरों को पाओगे, बस नाम जप करते रहो। देखो, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे जितना बड़ा व्यापारी हो, संतों जैसा रईस कोई नहीं। देखो 500 संत एक बार में पाते हैं और 50 उनके घर में चले हैं तो होश खराब हो जाएंगे। 500 महात्मा एक पंगत में बैठ के पा रहे हैं महात्मा के आश्रम में, और चाहे जितना बड़ा बंगला बैठा हो, चलो 50 लोग अगर उनके हौसला खराब हो जाए तो बता ना क्यों? क्योंकि वो अपने आश्रित है, वो भगवान के आश्रित है। जो भगवत आश्रित है उसका कहीं व्यवहार भी खत्म हो सकता
सकता, ऐसा नहीं, व्यवहार इतना बढ़िया चलेगा कि आप देखना। साधु जन इसके साक्षी हैं। तू नाम को केवल अपने हृदय में रख, नाम का सतत स्मरण कर, और सब प्रपंच है, पाखंड है, बच जाओ अपने को। दादू दयाल जी कह रहे हैं, सब संप्रदाय के सब महापुरुषों ने जो आखिरी बात अनुभव करके कही वो यही कही है कि अन्य सब साधनों के प्रपंच में मत फंसो, निरंतर नाम का स्मरण करो, हृदय से करो, वाणी से करो, कंठ से करो, जैसे तुम्हारा अभ्यास बन जाए वैसे निरंतर नाम का सुमिरन करो, और सब त्याग करके निरंतर नाम का आश्रय ले लो। यदि तू नाम का सतत भजन कर रहा है तो अब तुझे चिंता नहीं करनी, किसी भी विषय की तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारा जो नामी है वो खुद संभाल करेगा। बहुत ध्यान देने का विषय कह रहे हैं कि अब वही होगा जो महामंगल होगा, क्योंकि नामी स्वयं तुम्हारी संभाल करेगा। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है कि निरंतर नाम जप करना है। अब कोई किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं, फिर बूझिए ना, कोई किसी से प्रश्न करने की जरूरत नहीं, केवल नाम जप कीजिए, सारे उत्तर अपने आप आ जाएंगे। कह रहे सारे उत्तर हृदय में आ जाएंगे। और सच्ची बात है, ये प्रश्न तभी तक रहता है जब तक नाम जप नहीं चलता। जब नाम जप चलेगा तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, अपने आप ज्ञान विज्ञान का उदय होने लगता है। हे भाई, यदि अपने इष्ट के नाम के सिवा और कुछ बोले तो समझ लो अपराध ही है। तीनों लोकों में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। जब बोलो तब भगवत संबंध में बोलो, भगवान नाम उच्चारण करो, कभी कहीं कोई अपराध बन ही नहीं सकता। नाम के सिवा और बोले तो अपराध बन जाएगा। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। आत्मोद्धार के लिए और कोई दूसरा समर्थ साधन नहीं है। कोई भटक रहा तो भटकने दो, तुम तो पल पल नाम स्मरण करो, सतत नाम जप करो। ये नाम जप करने से तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करने से तुम्हें अद्भुत ब्रह्मानंद का अनुभव हो जाएगा। नाम के सिवा और कोई आधार नहीं है। यदि एक मुहूर्त सतत नाम जप हो जाए तो तुम्हारे संपूर्ण जन्मों के संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे, ऐसा तुम खुद देख लोगे। एक मुहूर्त 1 घंटा 30 मिनट। कह रहे हैं कि रात दिन में 16 मुहूर्त होते हैं, अगर एक मुहूर्त अर्थात 90 मिनट एक तार कोई नाम का चिंतन करे 90 मिनट से, तो उसे दिखने लगेगा कि उसके कर्म संचित नष्ट हो रहे हैं और उसके हृदय में आनंद बढ़। 1 घंटा 30 मिनट सतत, दूसरी बात ना ले पावे, पर ये बहुत अभ्यास से होगा। ऐसा नहीं कि आज 1 घंटा 30 मिनट में आप ऐसी स्थिति बना लो तो बहुत बढ़िया है। ऐसा अगर अभ्यास हो जाए कि 1 घंटा 30 मिनट नाम के सिवा कुछ याद ही नहीं आया, तो बोले खुद आपके हृदय में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप देखोगे आपके संचित कर्म नष्ट हो रहे हैं। आप देखोगे कि बहुत आनंद अपने आप स्फुरित हो रहा है। सहज में तुझे इंद्रियों के विजय प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं करनी, मन को वश में करने के लिए कोई साधना नहीं करनी, केवल तुम नाम जप करो, अपने आप इंद्रियों का नाश हो जाएगा। अपने आप मन में जो वासना है उनका नाश हो जाएगा। इंद्रिय और मन सब आप अपने अधीन कर लेंगे। केवल नाम के प्रताप से प्रभु आपको संभाल लेंगे, समस्त कर्मों के बंधन नष्ट हो जाएंगे। एकमात्र नाम का स्मरण करो। नाम के स्मरण के बिना अरे जीवात्मा तेरे दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है इनसे तू छूट नहीं सकता। अन्य साधन है, योग है, यज्ञ है, दान है, व्रत है, तपस्या है, तीर्थ सेवन है, कर करके न जाने कितने मर गए, ना उनको तत्व की प्राप्ति हुई ना प्रेम की। लेकिन यदि नाम जप करेगा तो निश्चित तुझे तत्व ज्ञान भी हो जाएगा और भगवत चरणारविंद में प्रेम भी हो जाएगा। वो बड़े अभागी लोग होते हैं जो अन्य साधनों के बल पर नाम जपना छोड़ देते हैं या नाम जप नहीं करते। अरे नाम जप के बिना आप पैर जमा ही नहीं सकते परमार्थ में। दादू जी कह रहे हैं कि नाम बिना पग धर्म को कहो कहां है ठौर। इस परमार्थ पथ में बिना नाम जप किए आपका पैर टिक ही नहीं सकता। ऐसा माया का प्रवाह है कि बहा के खड़ी कर देगी न जाने कहां। अगर पैर टिकाना है तो नाम बल ही है। वही बुद्धिमान साधक है। रामाई भजे ते चतुर नर, वही बुद्धिमान है जो ऐसी महंगी श्वास से बड़ा महंगा नाम ले रहा है। अगर नाम नहीं ले रहा है तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है।
श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने का समर्थ सहज एक ही उपाय है, निरंतर नाम जप कर। एक निमिष के लिए भी अपने प्रीतम के नाम से अलग मत रहो, निरंतर नाम स्मरण करो। सदगुरु के द्वारा प्राप्त जो नाम है वो आपको अमोघ ज्ञान प्रदान करेगा। लौकिक पारलौकिक विषयों में मत भटको, निरंतर अपनी जिह्वा से हरि हरि ऐसा उच्चारण करते रहो, काल भी तेरा बाल बाका भी नहीं कर सकता। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।